गुड इवनिंग माय फ्रेंड। बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने जो थोड़ा टॉपिक से हटके इस बार का वीडियो बनाया है। इस बार मैं आपको इस एक कोरापुट की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं इस समय पे अपने विद्यालय JNV कोरापुट से थोड़ी दूर खड़ा हुआ हूँ और ये देखिए, ये प्रकृति की आप सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ पर कई जगह पर धान के पेड़, मक्के के पेड़, ये देखिए, ये मक्के के पेड़ हैं जिसमें बड़ी बड़ी मकाई, जिसको मैं पास से ले जाकर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अभी इसमें छोटे छोटे दाने होने शुरू हो गए हैं और ये मकाई कुछ दिन बाद बड़े बड़े दानों के रूप में आएगी और यहाँ पर ये मीठी मकाई के रूप में जानी जाती है। और पूरे यदि आप देखें तो उड़ीसा से बाहर भी बहुत सारे क्षेत्रों के लिए इसकी सप्लाई की जाती है। और ये स्वीट कॉर्न है यहाँ का, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्वीट कॉर्न होता है। ये देखिए, इस समय में सूर्यास्त का समय है। इसके जस्ट अपोजिट देखिए प्राकृतिक सुंदरता को आप। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक सुंदरता, देखिए बादलों के बीचों बीच वो सूर्यास्त की स्थिति दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पहाड़ियों के बीचों बीच ये डैम कोलाब डैम के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो काफ़ी बड़ा जल भराव क्षेत्र इसमें आपको दिखेगा। इसी तरीके से आप देखिए, ये लगभग जो पहाड़ियाँ हैं वो स्टेप बाय स्टेप, इसको स्टेप फॉर्मिंग भी बोलते हैं। यदि आप इसी चीज़ को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये कई एकाध किलोमीटर तक आपको इसी तरीके से आता हुआ दिखेगा। और स्टेप बाय, दैट इज़ द इसको बोलते हैं हम स्टेप फॉर्मिंग, और टेरेस पैटर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। आइए चलते हैं सर थोड़ा। इसी के साथ साथ डिस्कशन करूंगा कि टेरेस पैटर्न जो होता है बेसिकली, वो जो सीढ़ीदार कृषि होती है, ये बहुत कई मायने में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, और दूसरा इसका सबसे खास बात यह है कि ये मृदा अपरदन की कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा रोकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, उस कोलाब डैम के पास में जिन पर्वतीय क्षेत्रों में सीधे वन लगे होंगे, तो आपको वहां पर दिख रहा है कि वहां पर जो पहाड़ है जहां पर सूर्यास्त हो रहा है, उसके आसपास की जो जमीन यदि आप देखेंगे तो वहां पर उसमें मिट्टी का धसाव बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब सॉइल का एरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन यदि आप इस कंडीशन को देखें, यहाँ पर जहाँ पर स्टेप फॉर्मिंग हो रही है और जहाँ पर ये घास और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो उस जगह पर ये पेड़ पौधे और ये जो फसलें हैं स्टेप फॉर्मिंग की वजह से इस मिट्टी को बांधे रखती हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में इस जगह पर सॉइल इरोजन होता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि स्टेप फॉर्मिंग एंड टेरेस पैटर्न एग्रीकल्चर terrace pattern agriculture is a important things to reduce soil erosion। बहुत सारे आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे। इस समय का मौसम बहुत ही लाजवाब है। भारत के कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को मैं देख कर आया हूँ, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्र जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। उनमें से ये उड़ीसा का एक ऐसा, जिसे हम उड़ीसा का कश्मीर बोलते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है और हाईली, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता से ये भरा हुआ है। इसके छोटे छोटे क्षेत्र यदि आप देखें, आइए सर हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये स्कूल के जस्ट पास यहाँ पर सेरीकल्चर, जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। सिल्क प्रोडक्शन, बहुत हाई क्वालिटी मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और इंडिया दुनिया के सारे टाइप के सिल्क का प्रोडक्शन करती है। हालांकि चीन विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन करता है, लेकिन भारत में मलबरी किस्म के टसर, मूंगा, मलबरी, इरी, इस तरीके की अलग अलग प्रजातियों की सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और सर थोड़ा सा उस तरफ दिखाइएगा, ये जो रास्ता जा रहा है ये कोरापुट का सेरीकल्चर का इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क का, मलबरी किस्म के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। अभी हम इसमें आएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी नहरें हैं, छोटे छोटे स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल खुले मैदान के रूप में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर घास, और जो एक प्रकार की टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड होती है, लेकिन देखें आप यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे धान के पेड़, ये धान की खेती की गई है, मक्के की, स्वीट कॉर्न की खेती की गई है। और ज़्यादातर ग्रामीण अभी मेरी एक ग्रामीण से भी बात हुई, उन्होंने बताया, देखिए यदि आप इस तरफ से, यहाँ से सर व्यू लीजिए तो आपको पूरा मकाई का खेत देखेगा। आप इधर आइए, इधर से देखिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा मक्के का खेत, पूरा मक्का का खेत है और स्वीट कॉर्न का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये बाकी जो घाटी क्षेत्र है
जो नदी से सटा हुआ एरिया है वो चावल का उत्पादन करता है। फिर से आप देखिए बादलों में एक अच्छा सुंदर व्यू बन रहा है। यदि आप इसे देखें, फोकस करके इसको देखें तो देखिए ये बादलों में एक सुंदर व्यू आपको दिखेगा जो सूर्य अस्त के समय का है। और यहाँ पर आप जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये कोलाब डैम भी आपको दिखेगा। और ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर व्यू आपको यहाँ पर सूर्यास्त का बनता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ मैं आगे आने वाले समय के लिए अपने ज्योग्राफी के अन्य प्रकार के जितने भी वीडियो हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। कुछ एक दो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपसे और डिस्कशन करूँगा। सर यदि आप उस व्यू को देखें, उन पेड़ों की सीरीज़ को देखें, तो वो पेड़ों की सीरीज़ कहीं हद तक थोड़ी बहुत मात्रा में ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट के साथ में मिलती है। हाँ, एक चीज़ और इसमें मुझे आपको एक चीज़ और भी बताना था। देखिए यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ नीचे दिखाइए थोड़ा सा। यदि आप बेसिकली इस चावल के धान के खेतों की और इस प्रकार की मिट्टी को देखेंगे तो ये बेसिकली मिट्टी जो है ये एक प्रकार की लेटराइट मिट्टी है। सर थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ये लेटराइट मिट्टी एक प्रकार की ऐसी मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पर लाल मृदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो रही हो तो उस वर्षा की वजह से इसके जो मुख्य तत्व हल्के तत्व हैं जैसे सिलिका हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब वाटर एब्जॉर्बेशन के साथ मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। उसका निक्षालन हो जाता है, मीन्स दैट लीचिंग हो जाती है। और ऊपर इसकी मिट्टी के जो तत्व हैं वो आपको एल्यूमिनियम और आयरन से संबंधित ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और इसकी मिट्टी हल्की सी कठोर होने लगती है। ऐसी मृदा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 150 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल एरिया जो होता है और जहाँ पर लाल मृदा, खासकर लाल मृदा हो, ऐसी क्षेत्र जहाँ पर लाल मृदा हो और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही हो, प्रतिदिन वर्षा हो रही हो, वहाँ पर ये मिट्टी लेटराइट सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उड़ीसा के कुछ चुनिंदा क्षेत्र जहाँ पर प्रतिदिन बारिश हो रही है, जिसमें से एक ये कोरापुट भी है, केरला जो मालाबार कोस्ट वाला रीजन है, मेघालय शिलोंग वाला जितना भी रीजन है, अंडमान निकोबार, ये भारत के ऐसे चुनिंदा क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में लेटराइट सॉइल मिलती है बिकॉज ऑफ दे हैव फाउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड the area is related to red soil. Both condition to fulfill a laterite soil। और ये लेटराइट सॉइल का एरिया है, सबसे बड़ा ये लेटराइट सॉइल का एरिया है। कोरापुट बहुत बड़ी मात्रा में लाल मिट्टी की वजह से एल्यूमिनियम और बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनिया निकाला जाता है। कोरापुट माइनिंग सेंटर से जो नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। दामनजोड़ी इसकी एक छोटा सा ब्लॉक पड़ता है, उस जगह पर ये बना हुआ है। तो वहाँ से एल्यूमिनियम का भी प्रोडक्शन, ये मिट्टी से निकाली गई बॉक्साइट को एल्यूमिना बनाया जाता है और उस एल्यूमिना को उड़ीसा के ही एक डिस्ट्रिक्ट अंगुल में भेज दिया जाता है और वहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। दोस्तों मैं इससे पहले आपको यहाँ पर देखिए रेनबो का वो स्थिति बन रही है। ये देखिए बड़ा सुंदर रेनबो बन रहा है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा बहुत सुंदर रेनबो। सर दिखाई दे रहा है रेनबो की कंडीशन? दिखाई दे रही। हाँ, ये देखिए बड़ा सुंदर रेनबो बन रहा है। यानी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्राकृतिक घटा यहाँ पर पूरी फैली हुई है और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कई संत यहाँ पर संत रहे होंगे जिन्होंने यहाँ अपनी तप स्थली बनाई होगी। बड़ा शांत क्षेत्र है ये और वास्तव में जो ये जगह है, इस जगह पर आपको आकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शांति की अनुभूति होती है। इसके साथ मैं दोबारा अपने ज्योग्राफी की वीडियो के लिए तैयार होकर आप लोगों से इस समय के लिए अलविदा कहता हूँ और कल से मिलता हूँ अपने पुराने टॉपिकों पर, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। धन्यवाद। ये ना